लखीमपुर की महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं। लखीमपुर की महिलाएं समूह बनाकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रही हैं और खुद अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाकर बाजार में उनको बेचकर घर परिवार में अपने पतियों का हिस्सा बन रही हैं। सरकार इस योजना को और विस्तार करना चाह रहा है और इसी के तहत 5 अगस्त से लगातार सरकार जिलों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समूह बनाकर लोगों को रोजगार देने की कोशिश कर रहा है। और अगर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में 7 लाख से अधिक का महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है, जिसके ऊपर लगातार काम हो रहा है। इस वक्त हम लखीमपुर में खड़े हैं। उपायुक्त स्वतः रोजगार जितेंद्र कुमार मिश्रा जी से हमसे बात करते हैं कि सरकार की क्या योजना है, सरकार इस योजना के तहत किस तरीके से काम कर रही है, और ये भी जानना चाहेंगे कि लखीमपुर में किस किस तरीके के प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। महिलाओं की आमदनी भी अगर बात करें तो कितनी हो रही है, जी बताइए आपका सर। देखिए, मिशन का अभी जो वर्तमान में एक अभियान चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को समूह से जोड़ा जाए। इसमें हम अपने ज़िले की एक का स्टेटस बताएं कि हमारे यहाँ 7,74,75,000 के लगभग राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से लगभग 3,40,000 के लगभग राशन कार्ड धारकों को हम लोग समूह से जोड़ चुके हैं और 4,34,000 को जोड़ने का अभी काम बाकी है, जो कि बड़ी तेज़ी से चल रहा है। इसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि समूह से जुड़ने में कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई भी गरीब परिवार ग्रामीण क्षेत्रों का वो इस समूह से जुड़ सकता है। इसमें उनको 10 रुपये साप्ताहिक न्यूनतम अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है। बाकी यदि 3 महीने तक वो समूह चला लेते हैं 10 से 15 लोग मिल करके, तो उनको 30,000 रुपये का रिवॉल्विंग फंड और फिर 5 महीने के बाद उनको 1.5 लाख रुपये का CIF की धनराशि मिलती है। इस तरह से 5 से 6 महीने के भीतर समूह को 1,80,000 रुपये की धनराशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके बाद हम लोग बैंक से भी CCL करवाते हैं। यदि कोई समूह या व्यक्तिगत रूप से भी यदि कोई रोजगार का काम करना चाहेगा, कोई चाहेंगी महिला सदस्य, तो उनको बैंक से CCL भी करवाया जाता है। तो इसमें अभी जो महिलाएं 3,40,45,000 के लगभग जुड़ी हैं, ये कई तरह के काम कर रही हैं और कई तरह के मेले में भी जा चुकी हैं वो, जो कि दिल्ली प्रगति मैदान और कश्मीर तक जा चुकी हैं। किस तरीके के ये लोग काम कर रहे हैं? देखिए, महिलाएं जो काम कर रही हैं, बनाना फाइबर का काम, जूट बैग का काम, चिकनकारी का काम कर रही हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, इसके अलावा कुशन, दाल मोठ, दरी, देसी घी, डिटर्जेंट, हैंड बैग, इसके अलावा हैंड वाश, फ्लोर क्लीनर, हर्बल, जब होली थी तो हर्बल गुलाल, हर्बल साबुन, जैगरी, जलकुंभी का से भी उत्पाद बन रहे हैं, जूट के बैग्स, फाइल के फोल्डर इत्यादि, और जूट का डलिया, जूट और कढ़ाई का काम, लेदर प्रोडक्ट्स, जूता चप्पल, मूंछ के प्रोडक्ट, मल्टीग्रेन आटा इत्यादि, ये सब काम हो रहे हैं। अब ये बताइए कि इनसे क्या लगता है, इन महिलाओं को कितनी आमदनी हो जाती होगी? देखिए, मिशन का एक लक्ष्य ये भी है कि लखपति दीदी बनाया जाना है। हम लोगों के ज़िले में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य जो है 1,27,000 दीदियों को चिन्हित किया गया है। और ये हर्ष का विषय है कि ये 3 वर्ष का टारगेट था कि 1,27,000 दीदियों को हम लोग 1 लाख वार्षिक से अधिक आय तक पहुंचाएं। हम लोग अभी कम से कम 80,000 दीदियों को उनमें से 1 लाख वार्षिक से अधिक आय तक पहुंचा चुके हैं, विभिन्न विभागों के अभिसरण के माध्यम से और विभिन्न तरह की ट्रेनिंग इत्यादि दे करके, उनको बिजनेस करा करके। और हम लोग जो शेष बची हैं महिलाएं, उन पर भी काम कर रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी अपने इस लक्ष्य को पूरा कर पाएँ। सर, लोग समूह से जुड़ते हुए थोड़ा हिचकिचाते हैं कि सरकार की योजना है कि ऐसा ना हम पर कर्ज हो जाए, इसकी हम रिकवरी कैसे करेंगे, क्योंकि महिलाएं जब कभी रोजगार से जुड़ती है तो पुरुष उनके आगे आड़े आते हैं कि गवर्नमेंट से अगर आपको पैसा दिया जा रहा है तो इसकी रिकवरी होगी। तो इस तरीके की जो आशंकाएँ हैं उससे बचने के लिए क्या है, या आप लोग किस तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं? देखिए, ये आशंकाएं निर्मूल हैं, क्योंकि समूहों से जो भी महिलाएं जुड़ी हैं अभी तक, ऐसा बहुत कम केस देखने में आया है कि रिकवरी नहीं हो पाती है। हम बता दें कि हमारे यहाँ जो CCL लगभग 7,000 समूहों का बैंकों से CCL हुआ है। और इसमें जो NPA का मतलब होता है कि जो किस्त निर्धारित होती है बैंक से वापसी की, उसमें यदि 3 किस्त नहीं दे पाते हैं तो उस ऋण को NPA के खाते में बैंक डाल देता है। हम आपको बता दें कि केवल 196 ऐसे केस हैं ऋण के 7,000 में, जो कि NPA में हैं। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है
कि महिलाएं जो हैं वापस नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि केवल ऑल वीमेन एसएचजी होता है, खाली केवल महिलाएं ही इसमें जुड़ती हैं। पहले पुरुष भी जुड़ते थे तब ये समस्या होती थी। अब चूँकि महिलाएं हैं और महिलाएं जो हैं अपना घर अच्छे से संभालती हैं, तो इस समूह में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और रिकवरी का भी परसेंटेज अच्छा है। और जहाँ रिकवरी कम हो रहा है वहाँ हो सकता है कि उनकी कोई व्यक्तिगत समस्याएं हों जिसके कारण वो रिकवरी नहीं दे पा रही हों, तो उसके लिए भी उनको उनका ही ग्राम संगठन है, उनका ही सीएलएफ है, वह उनको टाइम देता है और यदि आवश्यकता होती है तो उनको और फाइनेंशियली भी मदद करता है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज इसमें ये देना चाहेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें जुड़ें। एक अभियान चल रहा है, इसमें जुड़िए, इसमें कोई घाटा नहीं है, इसमें आपको कंट्रीब्यूशन कम करना है, आपको एक इससे सामाजिक तौर पर भी ताकत मिलेगी और आर्थिक रूप से तो आप समृद्ध होंगे ही। योजना का मूल उद्देश्य ये है कि आपको हुनरमंद बनाया जाए, प्रत्येक व्यक्ति स्किल्ड हो, और जब आपके पास स्किल होगी तो आपके पास आर्थिक गतिविधि संचालित करने के लिए पर्याप्त अवसर होंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, सरकार भी ये चाहती है कि आप स्किल्ड हो, आप कुछ सीख सके ताकि आप अपने अपने कारोबार को कर सके, अपनी जिम्मेदारियां अपने परिवार के साथ बांट सकें। अब देखना यह है कि सरकार जो कोशिश कर रही है उसका लखीमपुर में कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि लगभग 7 लाख से अधिक का 7,75,000 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। और जिस तरीके से इस मिशन में काम हो रहा है, 5 अगस्त से शुरू किया गया है, वो 20 अगस्त तक इसका एक टारगेट था, उसके बाद भी आगे तक जोड़ा जाएगा। तो देखना है कि आने वाली महिलाएं किस तरीके से इसमें जुड़ेंगी और सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। लखीमपुर टाइम्स के लिए आमिर रजा।